हेलो दोस्तों, लूसेंट राजस्थान जीके के स्पेशल वीडियो में आपका वेलकम है। तो यहाँ डिस्कस किए जाएंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, जो कि आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और प्रत्येक प्रश्न को आपसे डिटेल से डिस्कस किया जाएगा, ताकि एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो और आप सही आंसर लगा पाओ। तो शुरू करते हैं दोस्तों आपका वीडियो। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिनोटा है। तो बिनोटा क्या होता है? तो दुल्हा दुल्हन के विवाह की जो जूतियाँ होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? बिनोटा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने गुजरों की गायों को मेवों से छुड़वाने हेतु अपने जीवन की आहुति दी थी। तो ऐसे लोक देवता तेजा जी थे, जिन्होंने जो गुजरों की गायां हैं उनको छुड़वाया था। मेव जो कि एक ये मुसलमान जाति थी, इससे छुड़वाने के लिए अपनी जीवन की आहुति दी थी। प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में चित्तौड़गढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे खिरजाबाद के नाम से जाना जाता था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर आक्रमण करके यहाँ के राजा रतन सिंह को हराया और उसके बाद में चित्तौड़गढ़ का दुर्ग अपने पुत्र खिरीज खां को सौंप कर इसका नाम खिरजाबाद रख दिया था। इस कारण मध्यकालीन भारत में चित्तौड़गढ़ को खिरजाबाद के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, मेवात अलवर में वह जाति जिसे बलात् मुसलमान बना दिया गया था कहलाती थी। तो इसे मेव जाति कहते हैं, जो कि अधिकतर अलवर ज़िले में निवास करती है और इसे बलात् बोले तो ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया था। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया था? तो सन 1948 ईस्वी में राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था बास्केटबॉल खेल को। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य नृत्य है। तो घूमर है, जो कि राज्य नृत्य है राजस्थान का, और ये प्राचीन समय में मारवाड़ क्षेत्र में महाराजाओं का जो राज दरबार होता था उसमें ये नृत्य किया जाता था। अगला प्रश्न है, मरु कोकिला कहा जाता है। तो ये अल्लाह जिलाबाई को कहा जाता है, जो कि एक मांड गायिका थी और ये कहाँ की निवासी थी? बीकानेर जिले की निवासी थी और इन्होंने सबसे ज़्यादा बार राजस्थान के राज्य गीत आओ नी पधारो हमारे देश को गाया है और इसे प्रसिद्धि दिलाई है। अगला प्रश्न है, गोडावन पक्षी की ऊंचाई होती है। तो ये 4 फुट होती है जो गोडावन है उसकी ऊंचाई। अगला प्रश्न है, गोडावन मूलतः कहाँ का पक्षी है? तो ये मूल रूप से अफ्रीका देश का पक्षी है गोडावन, जिसे राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, गोडावन का प्रजनन काल कौन सा महीना माना जाता है? तो ये अक्टूबर से नवंबर महीना माना जाता है गोडावन का प्रजनन काल। अगला प्रश्न है, जोधपुर जंतुआलय प्रसिद्ध है। तो ये आपके राज्य पक्षी गोडावन के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है जोधपुर जंतुआलय। अगला प्रश्न है, गोडावन को हाड़ौती क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे माल मोरडी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने की हस्तकला का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो ये मोलेला गांव है, जो कि राजसमंद जिले में है, जो कि मिट्टी की मूर्तियां बनाने का केंद्र है। अगला प्रश्न है, गोडावन पक्षी का वैज्ञानिक नाम है। तो इसे कोरियोटिस नाइग्रिसेप्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी है। तो राज्य पक्षी का क्या नाम है? तो गोडावन है राज्य पक्षी का नाम है। अगला प्रश्न है, ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया था? तो सन 2014 में पालतू श्रेणी में ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, चिंकारे के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो इसके लिए नाहरगढ़ अभ्यारण्य प्रसिद्ध है चिंकारे के लिए। अगला प्रश्न है, चिंकारे का वैज्ञानिक नाम है। तो गजेला गजेला है चिंकारा पशु का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, चिंकारा को राज्य पशु कब
घोषित किया गया था? तो सन 1981 ईस्वी में राज्य पशु घोषित किया गया था चिंकारे को, और सन 2014 ईस्वी में ऊंट को भी राज्य पशु घोषित किया गया है। तो राजस्थान ऐसा राज्य है जिसके राज्य पशु कितने हैं? 2 है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के लोक देवता गोगाजी का प्रतीक क्या है? तो सर्प है, जो कि लोक देवता गोगाजी का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पीपासर गांव का संबंध है? तो ये संत जाम्बोजी से संबंधित है, पीपासर गांव में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? तो अलवर थी। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तब मत्स्य संघ बनाया गया था और इसकी राजधानी अलवर को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला संरचनात्मक दृष्टि से किस क्रम से संबंधित है? तो ये दहली क्रम से संबंधित है। अरावली पर्वत श्रृंखला जिसकी राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है, जो कि सिरोही से शुरू होकर झुंझुनू तक फैली हुई है। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो इसमें मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है कुंभा के द्वारा रचित नाटकों में। अगला प्रश्न है, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है? तो कुल मिलाकर 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस भाग में ऊंचाई के साथ वनस्पति के स्वरूप में कटिबद्धता पाई जाती है? तो ये दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, इस कारण ऊंचाई के साथ में यहाँ पर कटिबद्धता वनस्पति में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासतें थी? तो इसमें 4 रियासतों को शामिल किया गया था, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन चारों को शामिल किया गया था। और इसकी राजधानी किसे बनाया गया था? अलवर को इसकी राजधानी बनाया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्न शहरों में से केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये अंबिकानगर टोंक में स्थित है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है, राजस्थान को 2 भाग में बांटने वाली समवर्षा रेखा है? तो ये 50 सेमी की समवर्षा रेखा है, जो कि राजस्थान की जलवायु को 2 भागों में बांटने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में लाल दोमट मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है? तो ये पर्वतीय क्षेत्र उदयपुर और डूंगरपुर में पाई जाती है, क्योंकि इस मिट्टी में लोह तत्व की मात्रा अधिक होती है, जो कि पहाड़ों से बहकर निर्मित होती है। तो ये लाल दोमट मिट्टी उदयपुर और डूंगरपुर क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणी की दूसरी सबसे अधिकतम ऊंचाई की चोटी कौन सी है? तो ये शेर चोटी है, जो कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली चोटी कौन सी है? ये आपके गुरु शिखर है। और तीसरी चोटी की बात करें तो तीसरी चोटी कौन सी है? तो दिलवाड़ा तीसरी चोटी है। तो सबसे ऊंची गुरु शिखर है, उसके बाद में शेर है और तीसरे नंबर की दिलवाड़ा है। अगला प्रश्न है, जिस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये जैसलमेर जिला है, जहाँ पर वर्षा का जो प्रतिशत है उसमें विषमता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, खेजड़ी और बबूल प्रकार की वनस्पति की प्रधानता राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिक है? तो लूनी जवाई जो नदी है उसका जो क्षेत्र है, इसमें खेजड़ी और बबूल के वृक्ष पाए जाते हैं सबसे अधिक मात्रा में। अगला प्रश्न है, संलग्न जिलों में जो जिला प्रत्यक्षत है राजस्थान को छूता है वह छूता नहीं है, वह कौन सा है? तो भुज जिला है, जो कि गुजरात का है। ये राजस्थान को प्रत्यक्ष रूप से राजस्थान की सीमा को छूता नहीं है। इसके अलावा बठिंडा पंजाब वाला, भिवानी और झाबुआ, ये तीनों ही जिले राजस्थान की सीमा को प्रत्यक्ष रूप से छूते हैं। अगला प्रश्न है, खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो ये दलपत विजय के द्वारा की गई है, खुमान रासो ग्रंथ की रचना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मावट किससे संबंधित है? तो ये
पश्चिमी विक्षोभों से जो शीतकालीन वर्षा होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे मावट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान में किस श्रेणी की मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो यहाँ पर हिस्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में प्रयुक्त शब्दों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपके इस प्रकार से होता है, बी शुष्क जलवायु है, बिल्कुल सही है। डब्लू शीतकालीन शुष्क जलवायु है, बिल्कुल सही है। ए आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, ये भी सही है। सी उष्ण शुष्क जलवायु है, ये ऑप्शन आपका गलत है। अगला प्रश्न है, चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार है? तो यहाँ पर काली मटियादार दोमट मिट्टी पाई जाती है, जो कि सोयाबीन और कपास की फसल के लिए काफ़ी उपयोगी मिट्टी होती है। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय की नागा और निहंग नामक दो शाखाएं राजस्थान में मिलती है? तो ये आपके दादूपंथी संप्रदाय की मिलती है, नागा और निहंग शाखाएं। अगला प्रश्न है, वैष्णव संप्रदाय की दो मुख्य गद्दियाँ राजस्थान में कहाँ पर है? तो ये नाथद्वारा के अंदर है और कोटा शहर में है वैष्णव संप्रदाय की दो मुख्य गद्दियाँ।